वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आप लोग फिर देख रहे होगा फिर ट्रेन में, है ना। तो हम लोग जो है निकल चुके हैं एक नए जर्नी के लिए, जो कि होने वाला है बैंडल से। ठीक है, बैंडल से दरभंगा तक की जर्नी होने वाली है। उस ट्रेन में ऑलरेडी हम लोग एक बार ट्रैवल कर चुके हैं, बट उतना अच्छा सा ब्लॉग जो उसका हम लोग बना नहीं पाए थे, जिसकी वजह से जो हम लोग फिर से उसका एक जो ब्लॉग बनाने के लिए निकले हैं। ठीक है, ट्रेन नंबर है 13043 हावड़ा रक्सौल बाई वीकली एक्सप्रेस। और अभी हम लोग नईहट्टी, जो कि मेरा लोकल स्टेशन है, वहाँ से हम लोग चल दिए हैं बैंडल की तरफ। और बैंडल से जो हम लोग जो है वो ट्रेन को जो है बोर्ड करने वाले हैं, जिसका टाइमिंग है 11:53। ठीक है, तो चलिए वहाँ फिर बैंडल पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग हुगली ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, वो आप और आप लोग ने अभी देखा कि हम लोग जो है हुगली ब्रिज क्रॉस किया। ठीक है, ये बहुत पुराना ब्रिज है, और मतलब कि पुराना ब्रिज पे तो अभी ट्रेन नहीं चलती है, न्यू ब्रिज बनाया गया है। तो हम लोग जो है न्यू ब्रिज से भी क्रॉस किए हैं, और जस्ट हम जो है बैंडल पहुँचने वाले, कुछ देर में बैंडल पहुँचते हैं, फिर आपको बैंडल का जंक्शन दिखाते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपका सपोर्ट देख के ही समझ में आता है भाई साहब कि मतलब हमें वीडियो बनाना चाहिए और ज़्यादा, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और ज़रा शेयर कीजिए। चलिए बैंडल पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और फिलहाल गाइस अभी हम लोग बैंडल पहुँच चुके हैं। ठीक है, अभी ट्रेन जो है वो बहुत टाइम है, हमें 10:46 हो रही है। बाग एक्सप्रेस जो वो आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। चलिए उसका अराइवल दिखाते हैं पहले आप लोग को। ये रहा बाग एक्सप्रेस, जो कि वेब 4 के साथ है। ये भी समस्तीपुर तक जाएगा, हमसे आगे आगे ही रहेगा, बट ज़्यादा देर का डिफरेंस नहीं होने वाला है। ये ट्रेन जो है लगभग आपको वही 9:30 बजे तक पहुँचेगी, 9:30 नहीं, 9 बजे तक, और हमारी ट्रेन जो है 9:30 बजे तक। भाई बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेन है, इसका भी शायद LHP में जो है कन्वर्जन होने वाला है। तो गाइस चलिए हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जिस पे हमारी ट्रेन आने वाली है, फिर आपसे डायरेक्ट मिलते हैं। ठीक है, ना ना কথা তো ঠিক খারাপ করতে নেই মারা বাবা আমার খারাপ জবাব করে এই দেবা কি রে এই পাগল চুদি এই বাচ্চা গায় জল চুতে বড় হ্যাঁ তুমি বড় বাচ্চা গায় চুতি না বাবা তা বাচ্চা গায় বাচ্চা তুই দেখ ছোট হবি তো কাগজ তো কুরবানি হই যাবে কোথায় যাবি আর বাপ যদি বসতে চাইনি বসতে দেয় বাপ সুদা বাচ্চা কার বাবা যা বাচ্চা কুরবানি হয়ে যাক, বাচ্চা নবদ্বীপে শ্মশানে যাক, তো বাচ্চা দেখতে যাবো না আমি রাত্রি বাড়িতে করবো। और अभी आप लोग ने देखा कि हावड़ा अजीमगंज कवि गुरु एक्सप्रेस जो वो पास की, जिसमें सिर्फ 3 स्लीपर था। ठीक है, मैंने पहली बार ऐसा ट्रेन देखा। आई थिंक वो प्रॉब्लम कर रहा है लाइट। अब जो कुछ देर में जो है हमारी ट्रेन जो है वो भी आ जाएगी। 11:40 हो रहा है, और 5 नंबर पर जो है वो आके लगी हुई है गौर एक्सप्रेस। तो चलिए हमारी ट्रेन आती है, फिर आपको उसका अराइवल दिखाते हैं, बिकॉज आपने देखा अभी बाग एक्सप्रेस का अराइवल, फिर कवि गुरु, अभी हमारी ट्रेन भी आने वाली है कुछ देर में। हमारी ट्रेन का जो अनाउंसमेंट है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जो है वो शाला बालूरघाट एक्सप्रेस आई हुई है। तो चलिए ट्रेन आती है, फिर आपको अराइवल दिखाते हैं ट्रेन का।
वो आपको शायद दिख रहा होगा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जो है वो एक एसी कोच लगा हुआ है वहाँ पे, और आगे की तरफ भी ट्रेन है। तो वो जो है बालूरघाट एक्सप्रेस जो है वहाँ पे लगी हुई है, और हमारी ट्रेन जो जस्ट आ ही रही है। तो ये देखिए, ये रहा बैंडल स्टेशन का कुछ बाहर का। चलो भाई, इसको परफेक्ट वैप 4 लोकोमोटिव जो दिया गया है हावड़ा शेड का। अरे भाई साहब, पूरा जनरल भी खाली जा रहा है इसका। चलिए ट्रेन लगती है फिर आपको दिखाते हैं। हमारा सीट जो है S6 में है, वो भी 64। देखिए S4 जा रहा है, और ये रहा S5। चलिए S5 से अंदर चलते हैं, क्योंकि गेट उधर का बंद है। चलिए S5 से अंदर चलते हैं फिर। चलिए फ़िलहाल हमारे डिपार्चर का जो टाइम हो चुका है, और अब जो जस्ट छोड़ने वाली है ट्रेन। पक्का ऑन टाइम जो है ट्रेन है। 11:54 हो रहा है। चलिए ट्रेन छोड़ती है फिर आपको डिपार्चर दिखाते हैं। चलिए बैक, इसके बाद स्टॉपेज जो होने वाला बर्दवान में होने वाला, जो कि 1:14 पे आएगा। चलिए अब बर्दवान में आपसे डायरेक्ट मिलते हैं। चलिए फ़िलहाल मैं अपनी सीट पर 64। ठीक है, ऊपर जगह बैठने का भी आराम से इंसान बैठ पाएगा। और हाँ, एक चीज़ अच्छा लगा कि भाई साहब डेडिकेटेड जो है चार्जर दिया हुआ है यहाँ पे। जो प्लग सॉकेट होता है वो डेडिकेटेड है। ठीक है, मतलब ऊपर का अलग है, नीचे का अलग है। ये एक अच्छा चीज़ दिया गया। स्लीपर है बट फिर भी बहुत ज़्यादा मेंटेन ट्रेन है। ठीक है, बिकॉज उधर से भी रात में चलती है, इधर से भी रात में चलती है। दिन भर होते ट्रेन जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाती है। तो ज़्यादा किसी डिस्टर्ब करते नहीं है। अभी डायरेक्ट आएगा बर्दवान, फिर आपसे बर्दवान में मिलते हैं, जो कि आपको हमने बताया कि 1:14 पे आने वाला है। ओवरनाइट जर्नी है, मैक्सिमम स्टेशन को कवर करने वाले। तो ब्लॉग पूरा देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और एक्चुअली में अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रसूलपुर। ठीक है, लगभग 20 मिनट एडवांस हम लोग, मतलब आप समझ सकते हैं, वहाँ 5 मिनट लेट और यहाँ 20 मिनट एडवांस। तो स्लैग काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चाहेगा तो मेकअप कर सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, टाइम भी कम कर सकता है। 10:30 बजे दिए हुआ दरभंगा, बट सुबह में 8 बजे तक उतार सकते हैं, इतना ज़्यादा स्लैग है। तो अभी अंदर में सब लोग सो रहे हैं। कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा ब्लॉग हो सके वो दिखाते हैं। बर्दवान आने वाला है, बर्दवान का अराइवल दिखाएंगे। फिर दुर्गापुर, आसनसोल और मधुपुर है। मधुपुर के बाद फिर झाझा डायरेक्ट। तो ट्रेन जैसे जैसे अराइव कर जाएगी वैसे वैसे आपको दिखाते जाएंगे। हाँ, ट्रेन का नंबर है 13043, जो कि 2 दिन है वीक में, हावड़ा से रक्सौल के लिए। तो ट्रेन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। रात में 11 बजे खुलती है हावड़ा से, और सुबह आई थिंक 12 बजते आपको रक्सौल पहुंचा देती है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 13 घंटे की जर्नी में ये ट्रेन जो है बहुत अच्छा कवर करती है। हाँ, एवरेज स्पीड इसका रहता है सिर्फ और सिर्फ 48 km/h, बट टाइम के हिसाब से इसको दिया गया। टाइम अगर कम कर दिया जाए ट्रेन बहुत ज़्यादा कवर कर सकती है। चलिए डायरेक्ट आपसे मिलते हैं बर्दवान कुछ देर में ही आने वाले, लगभग एडवांस ही पहुँचने वाले हैं, देखते हैं। फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं बर्दवान जंक्शन, और ये सामने में जो लगी हुई है ये गौर एक्सप्रेस, जो कि हमसे लगभग 20 मिनट पहले गई थी। वैसे हमारी ट्रेन भी जो है वो एडवांस है। 1:14 का टाइम था और 1 बजे ही यहाँ आके लगा दी गई है।
कोच तो हमारा ये है, देखिए नॉर्थ फ्रंटियर जोन का कोच है, 2009 का कोच है, ठीक है। और अभी तो ट्रेन यहाँ पे लगभग 12 मिनट रुकने वाली है। चलिए देखते हैं ट्रेन कब तक रुकती है, और भी बहुत सारी ट्रेन का अराइवल है, वो सब दिखाते हैं। उस साइड अराइवल हो रहा है गया हावड़ा एक्सप्रेस का। ऐसा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेन है, लेकिन नॉर्मल दिनों से खाली दिख रही है आज। सिर्फ 5 स्लीपर के कोचेज़ हैं इसमें, अब बाकी जनरल वगैरह है। B1, B2, B3 और B4 भी है इसके पास, फिर A1 और फिर जनरल। मतलब समझ सकते सिर्फ 10 रिजर्वेशन है कोचेज़ हैं, बाकी 6-7 जो इसमें ऐसे ही सिर्फ जनरल कोचेज़ लगे हुए हैं। ये हमें जस्ट ओवरटेक करके गई है हिमगिरी एक्सप्रेस, जिसको हम लोग बाद में ओवरटेक करने वाले हैं। मतलब उसका स्टॉपेज यहाँ पर नहीं है, बस इसलिए जो उसको ओवरटेक यहाँ पे दिलवाया गया है। और नॉर्मली जो यहाँ पे ओवरटेक करती नहीं। और अब देख रहे हो गर्मी, ठीक है, ये स्लीपर क्लास में भाई साहब इस गर्मी में ट्रैवल करने में हाल ख़राब होने वाला है। सीरियसली ट्रेन चल रही तो ठीक है, वरना नहीं। चलिए अभी ट्रेन खुलने वाली है, लगभग 1:16 हो चुका है, और टाइम 1:16 का ये डिपार्चर का। देखते हैं कब खुलती है। और अपने निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से यहाँ से खुली है 1:18 पे, और वो बगल में गौर एक्सप्रेस अभी तक लगी हुई है, जबकि उसका ये टाइमिंग सेम ही है 1:16 में खुलने का, बट हमें फिर भी पहले निकाल दिया गया। एक्चुअली हम लोग हिमगिरी के पीछे पीछे जाएंगे और बाद में हिमगिरी को हम लोग ओवरटेक करने वाले। चलिए जहाँ ओवरटेक करेंगे फिर आपको दिखाते हैं। इसके बाद डायरेक्ट स्टॉप हमारा होने वाला है दुर्गापुर। भाई साहब गौर एक्सप्रेस में 3 सेकेंड ऐसी कोचेज़ हैं, मतलब समझ सकते हैं इस ट्रेन का आप। चलिए गेटो करते हैं बंद, और फिर आपसे डायरेक्ट मिलते हैं। और वो जो ट्रेन का आप हाल देख रहे हैं वही है गया हावड़ा। वो बहुत ज़्यादा स्टॉपेज भी लेकर आती है और बहुत ज़्यादा रुकती भी है हर जगह, तो इसीलिए उसका ये हाल है। खैर स्लीपर में तो कम भीड़ है फिर भी। फ़िलहाल हमारा अराइवल हो चुका है दुर्गापुर में, जो कि लगभग 2:08 में आने वाला था, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 2:12। 4 मिनट की देरी से ट्रेन यहाँ पहुँची है, क्योंकि सामने हिमगिरी जा रही है, जिसको जो है यहाँ पे रोका गया था, जिसका स्टॉपेज नहीं है यहाँ पर। इस रूट का बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे बहुत सारी राजधानी भी रुकती है, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा था शालदा राजधानी में कि वो यहाँ पे रुकी थी, और सेम प्लेटफॉर्म 3 नंबर पे। और 2:08 का यहाँ पे अराइवल था, और 2:06 का अराइवल था, और 2:08 का डिपार्चर। लेकिन अभी टाइम हो चुका है 2:12। 2:12 में अराइव की है, और 2:14 या 15 तक ये डिपार्ट कर जाएगी जैसे। देखते हैं फिर। चलिए फिर डिपार्चर यहाँ से दिखाते हैं, फिर डायरेक्ट ट्रेन रुकी आसनसोल। हाँ भाई साहब लगभग 1 मिनट सिर्फ रुकी है ट्रेन, 2:13 में ऐसे डिपार्चर कर लिया। भाई बहुत ज़्यादा मेकअप कर रही है ट्रेन, मतलब डिलेड है तो ट्रेन जो है खींच भी वैसी रही है। चलिए ठीक है, फिर आप चलते हैं आगे, जिसका स्टॉप है आसनसोल, वहाँ मिलते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि इस ट्रेन को यहाँ दुर्गापुर से आसनसोल के बीच में सिर्फ 30 मिनट दिया गया है, मतलब लगभग 41 किलोमीटर है, और 41 किलोमीटर को ये ICF कोच को 30 मिनट दिया गया। अब देखना ये सच में 30 मिनट पहुँचती है या फिर और ज़्यादा एडवांस पहुँचती है, बिकॉज अभी देखिए अभी टाइम हो रहा है 2:14। तो देखते हैं ट्रेन कितना ज़्यादा मेकअप कर पाती है, क्योंकि ट्रेन का जो टाइमिंग है वो जो है 2:37 पे है,
40 मिनट पहुँचती है या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा लेट कर दिया, ठीक है। थोड़ा लेट तो हो सकता है बिकॉज 40 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, वो भी 30 मिनट के अंदर। तो भाई देखते हैं क्या होता है, ठीक है, आपको भी दिखाते हैं आगे। चलिए, ट्रेन तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ ली है यहाँ से। मानना पड़ेगा कि भाई हाँ, इसको जो है और ज़्यादा स्लैग को कम किया जा सकता है इस ट्रेन के खास के, बिकॉज ये ट्रेन ऐसा बहुत कम टाइम लेती है, मानना पड़ेगा इस ट्रेन को। चलिए आगे का आपको जो है कंटिन्यू करते हैं। फिर से आसनसोल जंक्शन आने वाला है, आसनसोल जंक्शन आपको दिखाते हैं। रानीगंज क्रॉस कर रहा है इतना ज़्यादा तेज़ रफ्तार में, आप देख सकते हो। ओ भाई साहब, रानीगंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेशन है। इसको इस तरीके से स्केप किया है भाई, आप समझ सकते हो कि मतलब दुर्गापुर से आसनसोल के बीच में इसको कितना ज़्यादा स्पीड दिया गया है, जबकि ये ICF कोच है। ये ट्रेन फिर भी नहीं 110 की स्पीड में कंटिन्यूसली भाग रही है। मेरे को तो लगता है भाई साहब कि ये आसनसोल टाइमली ही पहुँचने वाली है, क्योंकि 2:37 का टाइम है और रानीगंज ये अभी 2:30 बज रहा है, मतलब 7 मिनट ऐसे चलती रही तो पक्का यह पहुँचने वाली है भाई। मतलब गजब का रन कर रही है भाई। और आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, ठीक है, हिमगिरी एक्सप्रेस जो है वो 26 मिनट की देरी से चल रही थी, उसको अंडाल में इस ट्रेन ने ओवरटेक किया है भाई साहब। मतलब प्रायोरिटी समझ रहे हो इस ट्रेन की, हिमगिरी सुपरफास्ट को इसने ओवरटेक किया है, मानना पड़ेगा गुरु, गजब टान रही है। इसीलिए मैंने इस ट्रेन को सिलेक्ट किया कि भाई इसका ओवरनाइट जर्नी पूरा आपको दिखाना है कि भाई साहब ये ट्रेन क्या गजब चल रही है, मतलब कुछ कहने का नहीं। इस ट्रेन के बारे में बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है, ठीक है, जो लोग सिर्फ सॉल तक जाते हैं या फिर जैसे भी तक जाते हैं उनको कोई मालूम है ज़्यादातर के बारे में, लेकिन लोग जो समस्तीपुर दरभंगा जाते हैं वो जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, क्या मालूम क्यों भाई। और बहुत बेहतरीन ट्रेन है यार, स्लीपर की साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, चाहे आप कुछ भी कहो, ओवरनाइट की जर्नी होती है इसी वजह से और कुछ नहीं। और डायरेक्ट भाई साहब आप देखो गजब। चलिए आगे दिखाते हैं। अब भाई साहब पक्का आधा घंटा, मतलब 2:13 में वहाँ से खुली थी और अभी 2:42 हो रहे हैं। ट्रेन आसनसोल इंटर कर चुकी है। चलिए प्लेटफॉर्म आता है फिर आपको दिखाते हैं। ये कर्व देखिए खूबसूरत से। और भाई साहब पक्का 29 मिनट्स, मान गए गुरु, मतलब समझ रहे हैं आप, 41 किलोमीटर्स ओनली 29 मिनट्स। आसनसोल जंक्शन। नंबर प्लेटफॉर्म में अश्विन धन्यवाद। वैसे अब इस ट्रेन का भी टाइमिंग हमसे पहले था, बट ये भी ट्रेन जो है ऑलरेडी 45 मिनट्स लेट है। और यहाँ पे भी इसको हम लोग ने ऑलरेडी ऑफिशियली ओवरटेक करने का प्लान तो है भाई, देखो क्योंकि इसका रिवर्सल होगा इस ट्रेन का। हाँ भाई साहब ऑफिशियली इसको भी हमने ओवरटेक कर लिया है। The rarest bluest coach ICF।
चलिए ठीक है, अब गेट को करते हैं बंद। अब ये ट्रेन डायरेक्ट रुकेगी मधुपुर। सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी आवाज़ आप सुन रहे हैं क्या? सुबह के बजने लगभग 6:26 और 10 मिनट की देरी से हम लोग पहुँचे क्यूल जंक्शन। पीछे हमने थोड़ा मधुपुर, जैसीडी और झाझर, ज़्यादा स्टॉपेज मिस नहीं हुआ। ठीक है, जमुई भी एक स्टॉपेज था, ज़्यादा नहीं था। अभी जो हम लोग पहुँचे हैं क्यूल जंक्शन, नीचे भाई साहब मतलब बहुत लोग बैठे, तो डायरेक्ट हमको दिखाते हैं बरौनी में। बरौनी आ जाए तब फिर नीचे उतरते हैं आराम से, जो है कि लगभग 8:30 बजे के, तो 2 घंटे का वेट है। देखते हैं बरौनी आते हैं तो नीचे चलते हैं, बाकी अब हल्ला सुन ही रहे हैं। रात में मधुपुर का पहुँचने से पहले मैं सो गया था लगभग 3 बजे के लगभग, और अभी उठा है 3.5 घंटे का नींद लेके। तो ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, नॉर्मल है। बट नीचे जो है 3 लोग बैठे हुए हैं, मालूम नहीं किस रीज़न से। बाकी देखते हैं। चलिए बरौनी पहुँचते फिर आपसे मिलते हैं। फ़िलहाल तो वैसे हम लोग पहुँच चुके हैं बरौनी जंक्शन, और टाइमिंग था 7:55, लेकिन हम लोग जो है 7:50 पे ही पहुँच चुके हैं। आज तुमको मौका है। बढ़िया भैया। आपने ट्रेन का रात में भी स्पीड देखा, और अभी भी देखिए ट्रेन जो है लगभग 100 के करीब जो चल रही है। 100 से ऊपर ही चल रही है भाई साहब, 100 के नीचे तो नहीं चल रही है। फिलहाल कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं समस्तीपुर। आई थिंक वहाँ भी हम लोग बिफोर ही पहुँचने वाले हैं भाई साहब। जस्ट हमारे आगे आगे है बाग एक्सप्रेस, जो कि अभी उजियारपुर लेफ्ट की है। तो देखते हैं कब तक हम लोग जो है पहुँचते हैं समस्तीपुर। शायद हमें आउटर पे रोका जाए, या फिर हो सकता है कि बाग को 7 पे रख के हमें 5 पे लगा दिया जाए। फ़िलहाल हम लोग पहुँचने वाले समस्तीपुर, जिसका टाइमिंग था 9:25, लेकिन फ़िलहाल जो पहुँच चुके हैं 9 बजे ही, 9:05 हो रहा है, मतलब 20 मिनट एडवांस यहाँ पहुँच चुके हैं।
भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ। आप कैसे बता सकते हैं आप आपका सीजन प्रूफ है आपके पास? और यहाँ से डिपार्चर करने के बाद डायरेक्ट ट्रेन रुकने वाली है दरभंगा। प्रूफ है? चलिए यहाँ का आपका अराइवल दिखाते हैं जो कि स्टेशन आ चुका है। हाँ हाँ भैया भैया हम निकाले इसी माह से 2 साल से चल रहा मेरा सीट निकाले हैं। अब से नहीं लग रहा। आओ बिल्कुल अपने टाइम से दरभंगा पहुँच चुकी है ट्रेन फ़िलहाल। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगाया गया है। चलिए यहीं तक रखते हैं वीडियो को और चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। भीड़ देखिए भाई साहब, इस ईयर का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेशन है।